हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा, आपको आज मैं कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ जिसमें जो हेयर पैचेस होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज़ होती हैं, उनके बारे में मैं आपको ब्रीफ करना चाह रहा हूँ। देखिए, जो A+ क्वालिटी के हेयर पैचेस होते हैं या उसको आप ये कह सकते हैं कि डेलीगेटेड हेयर पैचेस होते हैं, वो काफ़ी सी थ्रू इफेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर गैप ज़्यादा होते हैं, बालों की डेंसिटी बहुत लाइट थिन होती है, बेस टाइप वो काफ़ी लाइट होती है, जिसकी वजह से रियल और नेचुरल लुक आपको मिलती है। अब इसके अंदर जो है, देखिए, सबसे बेस्ट क्वालिटी के जो हेयर पैच हैं वो चाइना बना रहा है, ठीक है। अब उसमें होता ये है कि बाल जो होंगे वो आपके सॉफ्ट और सिल्की रहेंगे। मार्केट के अंदर बहुत सारे पैचेस आ रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे बिक रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखा नहीं जा रहा कि पैचेस जो बन रहे हैं उनके हेयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। उसके अंदर हेयर की जो क्वालिटी है वो इंडियन हेयर्स यूज़ किए जाते हैं। प्राइस के अंदर बहुत आपको रिजनेबल मिल जाएंगे, बहुत सस्ते मिल जाएंगे, हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे। आपका जो बजट होगा उसमें इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। आप हमें बताएं आपका क्या बजट है, उस बजट में हम आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। लोग कई वीडियोस बनाते हैं तो कहते हैं हमारे पास सबसे ये रीजनेबल प्राइस के अंदर है और हम ओरिजिनल चीज़ दे रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ी पहली बात है कि ठीक है, वो ओरिजिनल होगा, लेकिन उसका जो मेक करने वाला है या वो ब्रांड वो कहाँ का है उसको देखना ज़रूरी है। जितने भी आपको सस्ते पैचेस मिल रहे हैं वो आपको बांग्लादेश से या इंडिया से मिलते हैं। इंडिया से तो अभी फ़िलहाल काम रुका हुआ है, लेकिन बांग्लादेश से बहुत सारे पैचेस आ रहे हैं, समझे। तो सोर्स जो है वो अभी ज़्यादातर मैक्सिमम जो यूनिट्स आ रहे हैं वो बांग्लादेश के हैं। अब बांग्लादेश से आ रहे हैं तो हम ये समझते हैं कि यार करीब है और प्राइस भी हमें रिजनेबल मिल रही है, तो हम बेस्ट है कि बांग्लादेश के पैचेस यूज़ करें। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हर इंसान का एक बजट है और यहाँ पर हमारे पाकिस्तान की जो इकानमी है, जिस तरह के मसाइल चल रहे हैं, उसमें लोग अफोर्ड नहीं कर सकते मैक्सिमम बजट के हेयर पैचेस। तो इसलिए बेस्ट जो ऑप्शन नज़र आता है वो फिर बांग्लादेश का नज़र आता है। लेकिन इशू ये है कि बांग्लादेश के पैचेस सस्ते तो हैं लेकिन हेयर क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब मैं इसको समझाने के लिए आपको ये ब्रीफ करूँगा कि चाइना के हेयर पैचेस क्यों अच्छे होते हैं और उनकी हेयर क्वालिटी क्यों अच्छी होती है और वो सदा सिल्की क्यों रहते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वो जो हेयर प्रिपेयर करते हैं या हेयर पैचेस बनाते हैं उसके अंदर बालों पे एक स्पेशल किस्म का केमिकल होता है, वो लगा दिया जाता है, जिससे उसकी लाइफ जो है ना एक बेहतर बरकरार रहती है और सॉफ्ट रहती है। केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी बेस, मेम्ब्रेन की क्वालिटी, उसकी ये दोनों चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं। फिर वो सिंगल नॉट्स के हेयर लगाते हैं। ये बेसिकली हैंडमेड काम हो रहा होता है। ये मैं उन पैचेस की बात कर रहा हूँ जो थिन बेस होते हैं और लाइट होते हैं। तो हैंडमेड बनाने पे डेफिनेटली एक मेहनत होती है, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूम होता है और जो काम कर रहे होते हैं उनकी भी सैलरी होती है, फैक्ट्री के अखराजात होते हैं, सारी प्लस चीज़ें सारी शामिल होने के बाद एक प्रोडक्ट की प्राइस बनती है। इस मोस्टली जो लोग बैरून मुल्क होते हैं, यूरोप में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, कनाडा में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब ये प्रोडक्ट आप वो इस्तेमाल करते हैं तो उनको क्वालिटी का जो लेवल होता है वो आउटस्टैंडिंग मिलता है। बना चाइना ही होता है उनके भी हेयर पैचेस, लेकिन वो उस कंट्री के हिसाब से क्वालिटी प्रोवाइड करता है। आपको पता होगा कि देखें, चाइना की प्रोडक्ट हमारे पास आती है तो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, देर पा नहीं होती, ख़राब हो जाती है। और यही चाइना की क्वालिटी अगर बाहर जाए तो वो उनके लेवल की बना के देते हैं। इसके अंदर एक मसला हमारे भी लोगों का है कि जो यहाँ से जाते हैं लोग, बिजनेसमैन, वो 1 नंबर चीज़ के 10 नंबर का बनवाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं इसी प्रोडक्ट को हमें 10 नंबर पे बना के दें, क्योंकि उनको उसका मार्जिन, वो चाहते हैं कि हमें अच्छा मार्जिन मिल जाए उस प्रोडक्ट का।
उसकी वजह से चाइना तो बना के दे रहा है, जो कहेंगे वो चाइना बना के देता है। उसकी वजह से जब 10 नंबर प्रोडक्ट बन रही होती है तो वो क्वालिटी लूज कर जाती है, जो कि हमें फिर पसंद नहीं आ रही होती, या वो हमारे इस्तेमाल में आती है तो ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो जिस तरह हम वो एक्सटेंशन लीड की बात कर लेते हैं, मार्केट में जाएं तो चाइना की बहुत सारी एक्सटेंशन लीड पड़ी हुई हैं, अच्छी अच्छी आपको नज़र आएंगी उसके अंदर। ठीक है, बाहर से बहुत ज़बरदस्त होगी, लेकिन तार जो होगी, जो वायर है, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है उसके अंदर। आपने इस्तेमाल करना है तो वो सारी जल जानी है। इवन कि आपकी जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ इलेक्ट्रिक की, वो भी ख़राब कर दी जाती है। क्वालिटी बात फिर वही आ गई कि अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाई नहीं गई, लेकिन अगर उन्हें कहा जाए कि हमें अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट दें, प्राइस हम आपको देते हैं, तो वो बना के आपको देंगे। मेरी ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ज़रा थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको ये कंप्लीट मिल जाएगी हमारे हेयर पैचेस की, कि क्या रीज़न होती है प्राइस की कम होने की और क्या रीज़न होती है प्राइस हाई होने की, और हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लिहाजा तरह कंप्लीट सुन लीजिएगा। अगर आपको मेरी बात पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक भी कर दीजिएगा। तो मैं बताना यही चाह रहा था कि देखिए, वो प्रोडक्ट इसलिए क्वालिटी की वो जब बना के देंगे चाइना वाले, तो प्रोडक्ट की प्राइस डेफिनेटली ज़्यादा होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको रिज़ल्ट अच्छे देगी। इसी तरह जो बांग्लादेश वाले हैं, वो जब पैच बनाते हैं, उनकी बेसिस का फ़र्क होता है, उनकी हेयर क्वालिटी का फ़र्क होता है। मैंने कहा बताया कि वो इंडियन हेयर्स होते हैं उसके अंदर। चाइना वाले रेमी हेयर्स यूज़ करते हैं। रेमी हेयर एक्सपेंसिव हेयर होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर केमिकल्स लगाए जा रहे होते हैं, तो वो एक्सपेंसिव हेयर हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं। बांग्लादेश वाले जो पैचेस बना रहे हैं उसके अंदर वो ये केमिकल नहीं अप्लाई कर रहे हैं, इसकी वजह से कॉस्ट उनकी प्रोडक्ट की कम होती है। इस वजह से जब उनसे जब हज़ारों में प्रोडक्ट ली जाए, मतलब एक पैच अगर हम हज़ारों आप क्वांटिटी में लेते हैं, तो प्राइस बहुत ही रिड्यूस हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको यही प्रोडक्ट बांग्लादेश की जो आप लेंगे वो 8-10 हज़ार से शुरू हो जाती है, और मैक्सिमम जो बांग्लादेश की जो प्रोडक्ट होगी आपको 22-25 हज़ार तक की रेंज में ये प्रोडक्ट की रेट हैं उनके। ठीक है, ये बहुत सारी मार्केट में बना के वीडियोस दिखा रहे होते हैं हेयर पैचेस को, और बता रहे होते हैं ये मैं इतने के दे रहा हूँ, तो ये मैं इतने के दे रहा हूँ। सारे बांग्लादेश के हेयर पैचेस हैं। जो लोग हैं फिर हमसे रब्ता करते हैं, यार वो आपसे 3 साल पहले एक पैच लिया था, बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन उसके बाद हमने कहीं सस्ता कहीं और से देख लिया, हमें बड़ा मुनासिब मिल गया था, आपने थोड़ा एक्सपेंसिव हमें प्रोडक्ट दी थी। तो लेकिन यार वो बात नहीं है, वाकई आपकी बात सही है, आपने जो चीज़ दी थी वो काफ़ी अच्छा चली है। वो निकाल के उसकी पुरानी वीडियो बनाकर हमें भेज रहे होते हैं, कहते हैं यार ये देखो बाल इसके ज़बरदस्त हैं, ये देखें, लेकिन उसके अंदर हेयर लॉस हो चुका होता है, तो वो इतने काबिल, या उसका अंदर का बॉर्डर ख़राब हो चुका होता है, क्योंकि लाजमी बात है एक एज लिमिट है ना हेयर पैच की। अमूमन आपको लोग 3-3 साल बताएंगे, जो 3-3 साल बता रहे हैं पैच की लाइफ, वो कंफर्म वो जो होता है बांग्लादेश का हेयर पैच है। बहुत हैवी डेंसिटी के हेयर पैचेस होते हैं, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बाल होने की वजह से नेचुरल लुक नहीं आती, फेक लुक आती है। मतलब आप मार्केट में कहीं घूम फिर रहे हो तो हर बंदा देख के जज कर लेगा। इवन के इशू जो होता है कि हेयर फॉलिंग भी हो रही होती है, उसका कलर शेड चेंज हो रहा होता है, और अमूमन जिन लोगों ने काफ़ी सस्ती प्रोडक्ट ली होती है तो वो चाहते हैं कि यार मुझे इन पे खर्चा ना करना पड़े। ये एक्सपीरियंस की बात मैं बता रहा हूँ ना, कि वो लोगों को देखते हैं ना, हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो उनसे हमें आइडिया हो जाता है, वो डाई भी नहीं करते बालों पे, तो अपने बालों का कलर आपका डार्क ब्राउन होता है और ऊपर के बालों का फेल्ट की वजह से ब्राउन शेड हो जाता है, तो वो भी फीलिंग होती है, पता चलता है कुछ पहना हुआ है, और रफनेस बालों के अंदर होती है, तो इस वजह से वो नेचुरल लुक नहीं दे रही होती। इसी तरह जो सिल्की हेयर्स वाले हेयर पैचेस जो चाइना बना के दे रहा होता है, डेफिनेटली अगर वो प्राइस ले रहे हैं, अगर देखिए एक ब्रांड है ना, ब्रांड अच्छी चीज़ बना के दे रहे हैं, तो वो प्राइस भी डेफिनेटली, उसकी मेहनत भी है उसके अंदर, उसकी प्रोडक्ट के अखराजात भी हैं। ओवरऑल मैंने आपको ब्रीफ भी किया, अभी वीडियो शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था, तो डेफिनेटली उसकी एक प्राइस ज़्यादा होगी। जो चाइना की प्राइस है वो आपको मिनिमम जो
ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर या मुख्तलिफ बड़े शहरों के अंदर होल सेल पे अब तो हर एक सैलून के अंदर भी ये काम हो रहा है, ठीक है, हर सैलून वाला भी ये लगा के दे रहा है। लेकिन आपको बताने का ये मकसद है कि बांग्लादेश का जो हेयर पैच होगा, जो आपको सबसे सस्ता नज़र आ रहा होगा, कोई 8,000 रुपये में दे रहा है, कोई 9,000, 10,000 और कोई 12,500 रुपये में पैच आपको दे रहा है, उसको वो कहते हैं यूएसए का ये पैच है, उसका एक नाम है यूएसए पैच है। लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ हेयर अच्छी नहीं होगी। क्वालिटी ऑफ हेयर से मुराद ये है कि आप जब यूनिट लगाएंगे 1-2 रोज़ के बाद बालों को आपने हाथ लगाएं, ठीक है, बिल्कुल रफनेस होगी बालों के अंदर, मुकम्मल रफनेस बालों की होगी। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये बांग्लादेश का हेयर पैच है। डेफिनेटली प्राइस तो बहुत कम है, लेकिन जो पुराना यूज़र है, मैं तकरीबन 25-26 साल से इसी फील्ड के अंदर हूँ, जो पुराने यूज़र हैं जिन्होंने अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल की हुई है, चाइना की प्रोडक्ट यूज़ की हुई है, वो कभी भी इसकी तरफ शिफ्ट नहीं होते, क्योंकि उनका मेंटली तौर पे वो प्रिपेयर नहीं होते कि यार हम ये किस तरह से कराएंगे, क्योंकि रफनेस इतने बालों की होती है कि जैसे वो दूर से दिखने में पता चल जाता है कि यार ये कुछ हेयर पैच इन्होंने यूज़ किया है। प्राइस सस्ता होना लेकिन लुक का आपका ख़राब होना, ये बड़ा मतलब एक जो ना आप पे असरअंदाज होगी चीज़, पूरी लाइफस्टाइल पे चेंज आएगा ना, हर बंदा जज कर लेगा। आजकल तो बच्चे भी जज कर लेते हैं, कुछ अंकल ने पहना हुआ है, ठीक है। तो वो ज़रूरी है कि ऐसी प्रोडक्ट यूज़ की जाए जो अच्छी भी हो, पायदार भी हो, क्वालिटी के हिसाब से भी अच्छी हो। मतलब ऐसा ना हो कि सस्ती खरीद ली जाए चीज़ और फिर रोते रहें कि यार ये मैंने क्या कर लिया, यार मेरे काम की नहीं है। मोस्टली बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने राइट लेफ़्ट पे ट्राई की चीज़ें और उसके बाद डे एंड पे जब फिर सोचा कि यार जा कि जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो स्टार्टिंग प्राइस जो है आप समझ लें कि 35-40,000 से स्टार्ट होती हैं चाइना की प्रोडक्ट की, और ये ऑलमोस्ट जाती हैं 100,000 माइनस प्लस पे चली जाती हैं प्राइस। अच्छी प्रोडक्ट जो अच्छे रिजल्ट्स की जो प्राइस मैं बता रहा हूँ। अब मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटर बने हुए हैं, मतलब ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो बहुत हाई लेवल की रखी हुई है, ठीक हो गया। उसमें टिकटॉक पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे उस पर पैसे उन्होंने लगाए हुए, टका के लगा दिए पैसे, लेकिन प्राइस आपसे चाइना की चार्ज कर रहे हैं। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ और सच पे मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि ऐसा ना सोचिएगा कि मैं वैसे आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादती क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश की प्रोडक्ट लगा रहे हैं। जो प्रोडक्ट बांग्लादेश की आपको 22,000-23,000 की मिलती है, वो 1 लाख रुपए की ये लोग लगा के दे रहे हैं, ठीक है। बांग्लादेश की प्रोडक्ट आपको मैंने पहले भी बताया कि वो सस्ती प्रोडक्ट होती है, बालों की क्वालिटी नहीं अच्छी होती, लेकिन ये जो लोग हैं उनको 1 लाख रुपए में 85,000 रुपीज़ के अंदर इस तरह की रेंज में ये चार्ज कर रहे हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है। नए कस्टमर को बेचारे को पता नहीं होता, वो तो मार्केटिंग टिकटॉक देखा होता है, बड़ा उससे मुतासिर हुआ होता है, फ़ोन पे वो रब्ता करता है। ये लोग जो है ना कहते हैं आए सर जी, वेलकम जी, और इनकी स्ट्रेटेजी ये है कि ये क्लाइंट हमने जो बनाया है इससे हमने पैसे आज जितने हमने चाहे जो निकलवाने हैं वो निकलवाएंगे, उसके बाद ये हमारे पास आता है नहीं आता कोई मसला नहीं है। समझ रहे बात को। हम जो इतने अरसे से काम कर रहे हैं, हमारी ख्वाहिश ये होती है जो कस्टमर हमारा जो बना है वो हमेशा हमारे कोशिश ये होती है कि कस्टमर को हम बना के रखें, मतलब वो जब तक यूनिट हेयर पैच यूज़ कर रहे हैं तो हमारे साथ वो अटैच रहे, दाएं बाएं वो शिफ्ट ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कस्टमर हैं, मुझे 25-26 साल होंगे इस फील्ड के अंदर, और क्लाइंट को भी लगाते हुए यूनिट चेंज करते हुए इतना अर्सा हो गया, तो वो कंटिन्यूटी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह है। अभी एक साहब है 15 साल पहले वो मेरे साथ अटैच हुए थे, पहले वो स्टूडेंट थे, फिर वक्त करते करते वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए, वहाँ पढ़ते रहे। कंटिन्यूटी मेरे साथ उनकी है, जब उनको हेयर पैच चाहिए होता है वो मुझे ही ऑर्डर करते हैं, जबकि वो भी डेफिनेटली टिकटॉक देखते होंगे, लोगों की भी वीडियोस देखते होंगे, लेकिन वो एक मेंटली तौर पे ना बंदा एक हो जाता है कि यार ये प्रोडक्ट जो देगा वो कभी भी जो है ना गलत नहीं हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, टाइम हम लेते हैं ऑर्डर आने में, अगर चाइना की चीज़ प्रोडक्ट चाहिए होती है वक्त थोड़ा लग जाता है, हफ्ता 10 दिन का टाइम होता है वो हम लेते हैं, लेकिन
क्वालिटी फिर प्रोवाइड की जाती है। अमूमन बहुत सारे लोगों ने थैला भर के रखा होता है हेयर पैचेस का बांग्लादेश के, और वही शिफ्ट कर रहे होते हैं, और जो क्लाइंट आता है उसको फौरी लगा देते हैं। वो मुतमईन तो हो जाता है कस्टमर के, चलो यार मैं आया हूँ और मेरा काम फ़ौरन हो गया, लेकिन नुकसान ये होता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं होती। कुछ अर्से बाद वो क्वालिटी वो अपनी रिज़ल्ट दिखाना शुरू कर देती है, कस्टमर फिर वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके घर वाले, उसके फैमिली मेम्बर, इसके अलावा उसके दोस्त अहबाब उस पर जब पॉइंट आउट करते हैं ना, तो उसकी वजह से फिर उसको वो डिसहार्ड हो जाता है कि यार, और फिर माइंड में उसको ये होता है कि शायद पैच यही होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अच्छी क्वालिटी के पैच की तरफ अगर आप जाएंगे, जिन्होंने ये पैच बनाना शुरू किए हैं चाइना वालों ने, ऐसे ही नहीं अच्छी क्वालिटी की चीज़ वो बना रहे, नाम उनका है ना, एक चीज़ है। अभी तो वैसे भी वक्त के साथ साथ चाइना तो ग्रोथ करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये तो नंबर 1 के चक्कर में पहुँच गया। के साथ वीडियो लंबी होगी, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आपको तफसीली इन्फॉर्मेशन दी जाए। मज़ीद कुछ जानने के लिए मेरा नंबर है 0333599860, ये व्हाट्सएप का नंबर है। दूसरा नंबर है 0300-525-6860। इस पे आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा जो है, आपको हेयर पैच का आपका बजट कम है तो बताइएगा, मैं जो भी प्रोडक्ट देता हूँ शेयर करता हूँ, बताता हूँ कि ये कौन सी प्रोडक्ट है, कहाँ की मेक है, ठीक है। अब हर बंदे का जो इकॉनमी के पाकिस्तान के हालात हैं, तो हर बंदे का बजट नहीं होता कि हाई बजट पे जाए। कम बजट में आपको हेयर पैच चाहिए, क्या बजट आपका, आप मुझे जिक्र करें, मेरे नंबर पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।